आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो जितनी मुझे जानकारी रहती है और उतना मैं आप सभी के बीच रखता हूँ, आप सभी के बीच शेयर करता हूँ। बाकी विवादों से मेरा कोई मतलब नहीं। आपके हित में, आपके लिए जो भी काम करता है, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे गिरी जी हों, चाहे प्रेम हो या कोई भी हो, जो सांख्यिकी के हित में, लोक शिक्षक के हित में या हम लोगों के मामले को जल्दी से जल्दी हम लोग का मामला क्लियर हो और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी हम लोग के बीच आए और हमारे बीच खुशखबरी मिले और खुशियाँ मिले सभी लोगों के परिवार को यह सारी खुशियाँ और उपलब्धि हासिल हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं। उसमें सभी का योगदान है। इसमें मैं न किसी के बारे में अपने वीडियो में कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता हूं और न यह मेरे संस्कार में है, मेरे आचरण में है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन क्या करता है और किसकी कितनी संख्या है। ये भी मैंने बताया है कई बार। तो जब नोटिफिकेशन होगा तो ये जुमला जो है विधि पूर्वक, न्यायपूर्वक या किस तरह का जुमला होता है, आप लोग सुनते ही हैं वीडियो में, वह सब जुमलेबाजी निकल जाएगी। और जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि संतोष ने जो कहा है वह सही है या बाकी वीडियो के माध्यम से लोगों को गालियाँ और अपशब्दों का इस्तेमाल करके बोला जाता है वह व्यक्ति सही है। अगर ओम प्रकाश जी काम कर रहे हैं, उनके पिताजी काम कर रहे हैं जो पिता तुल्य हैं, और गिरी जी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल रही है, प्रेम के माध्यम से जानकारी मिल रही है, तो जो उनको जानकारी है वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, किसी के बारे में टिप्पणी भी नहीं करते। और न ही मैंने देखा है और न ही ओम प्रकाश जी को भी किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते और न ही मैं भी करता हूँ। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, जितनी संख्या मैंने बताई है उससे अगर एक व्यक्ति का अधिक हो गया तो यह 6646 का आंकड़ा होगा। अगर उसमें से कम हुआ तो 5470 होगा। ये दो आंकड़े जो है, और जो 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल है उसका मैंने बता ही दिया था कि 11,627 है। लोक शिक्षकों का आंकड़ा मैंने बता ही दिया था। बाकी जो किस आधार पर लिया गया है, ग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके सामने नोटिफिकेशन होगा तो खुलेगी। और जो मैं बात बताता हूँ वह जब मैं जहाँ जाता हूँ और जिससे मिलता हूँ वह सारी बातें आप लोग के बीच वह जाती भी है कि मैं सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचवाता और जाकर मिलता ही नहीं, मैं आपकी बात को रखता हूँ। और उसी की देन है कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं। और जब कहा जा रहा था वीडियो के माध्यम से कि आचार संहिता में ही सब कुछ हो जाएगा, तो मैं नहीं आकर कहा था कि माननीय उप मुख्यमंत्री का यह बयान है, स्टेटमेंट है कि बाबू अभी आचार संहिता प्रभावी है, इसमें तुम्हारा काम नहीं होगा। सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैंने ही बताया था। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। और मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक और या गलती जो भी कही है, मैंने कह दिया था कि मैं आपके बीच ये बात बता दूंगा कि आप लोगों से कि किनका हो रहा है, किस आधार पर लोग छट रहे हैं। तो मुझे जानकारी है, लेकिन इतना लोग मैसेज कर देते हैं और तुरंत जवाब मांगते हैं, तो यह देना असंभव है और मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि ये मेरे पास भी नहीं, ये मुझे आगे भेजना होता है। वहाँ से जब जानकारी मिलती है, चाहे वो लोक शिक्षक हों चाहे सांख्यिकी हो, तो उस आधार पर मैं बताता हूँ कि आप हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो आप दूसरे रोज़गार के लिए अपना अवसर बनाइए, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि अगर इसके बाद जो लोग बच जाते हैं तो वह लोग जो संविधान के जो ज्ञाता हैं
पटना माननीय उच्च न्यायालय पटना के जो वरीय अधिवक्ता है वह आपका ग्राउंड तैयार करेंगे, न कि दूसरा कोई रास्ता बनाएगा। इसके लिए आप लोग सीधे माननीय उच्च न्यायालय पटना का रुख कीजिएगा, वहीं से ग्राउंड बनेगा, वरीय अधिवक्ता ही बनाएंगे। बाकी कोई रास्ता आपके लिए तय नहीं करेगा। ये लूट खसोट वाली बात हो जाएगी और पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ उपलब्धि नहीं मिली और कुछ हासिल नहीं हुआ, मामला जस का तस हो उसी तरह हो गया। तो आप लोग सबसे अच्छा उत्तम रास्ता यही होगा जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपके मार्गदर्शन के लिए ओम प्रकाश जी रहेंगे ही, गिरी जी रहेंगे ही, मैं रहूँगा ही, सभी लोग रहेंगे जो अभी काम कर रहे हैं और जो आपके बीच से अपनी बातों को बताते हैं। तो ये लोग रहेंगे, जो सलाह होगा, जो रास्ता होगा वो हम लोग थोड़ा सा हिंट्स देंगे आप लोगों को, जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ आप लोगों को लगेगा कि नहीं इन लोगों से सलाह लेनी चाहिए तो हम लोग सलाह देंगे मात्र। बाकी वह सारा काम करने का जो आप लोगों का जो मार्ग है वह मार्ग प्रशस्त अगर कोई करेगा तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता ही कर पाएंगे। बाकी किसी के बस की बात नहीं कि वह रास्ता आपके लिए बना दे। इस भ्रम में बिल्कुल न रहें और इस जुमला में भी न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए और आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ कि 90% उम्मीद रखिए कि आपका मामला क्लियरेंस के लिए और नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। अब समय कितना लगेगा ये जो है 90% का मतलब कि 90% में समय कितना लगेगा ये बताना मुश्किल काम है, क्योंकि यह सरकार का प्रोटोकॉल होता है और सिक्रेसी होती है, जिसमें सरकार की तरफ से माननीय मंत्री तक जो उस विभाग को देख रहे हैं वह भी नहीं मुझे बता पाएंगे, क्योंकि मैंने पूछा था तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि उसके लिए भेज दिया गया है, समय को नहीं बताया। अब जब मैं चूँकि मुझे उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को आओ, राउंड फिगर तुमको बता दूंगा, तो मंगलवार को मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि बीच की जो तिथि है आसपास वह बता दी जाए। बाकी जो एग्जैक्ट समय होगा, तिथि होगी, दिनांक जो होगा वह नहीं बताया जाएगा। तो उतना अगर बता दिया जाता है उनके द्वारा तो बहुत है और हम लोग के लिए उतना उपलब्धि बहुत है। बाकी हम लोग का सारा मामला अब नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। बस वीडियो के माध्यम से इतनी जानकारी आपको मिल जाए, इसी के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया। बाकी सही गलत क्या है, कौन सही है कौन गलत है, उसकी पहचान आप लोग खुद कर लेंगे और पढ़े लिखे आप लोग हैं। और निवेदन भी है लोक शिक्षकों से कि उदास न हो। आप लोगों की संख्या घटी है अगर, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके जो निदेशक महोदय थे जो सेवानिवृत्त हो गए वह थे, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं। अब इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपका विभाग ही दे पाएगा। धन्यवाद।